महाराज जी का सत उपदेश अमृत चरण करेंगे। सत उपदेश अमृत जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर यह कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि यह शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है। मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। श्री महाराज जी मुझ जैसे मंद बुद्धि को समझा रहे हैं कि कहां से आया है और अंत में कहां जाना है। यही विचार करने के लिए संसार में आया था, अर्थात संसार में आने का यही सही मकसद था। मगर इसको खाने पीने, देखने, सुनने, चखने और अनेक तरह के काम करने की इसे जन्म से ही सूझी है। इसे यह भी पता है कि यह कर्म नेक है, यह कर्म बद है। यदि नेकी बदी सबका इसे इल्म है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि मानुष जन्म बहुत श्रेष्ठ है और सिर्फ मानुष जामे में ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मगर इस संसार की चकाचौंध में शरीर के प्राण होकर अज्ञानता में गर्क हो गया है। कि इसे अपने प्राय का भेद पता नहीं लगता। लोग मोहवश होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्यों न करे, हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यह ही उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है, तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रातें सोचने में गुजर जाती हैं।
उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। महाराज जी फरमाते हैं, देखे सुख के कारणे यत्न किए बहुभांत, पलक में सब विनस गई नहीं चित आई शान। संपत बहुत संचित करी पर चली राई नहीं साथ, मंगत भरम गुबार में ले चलिया खाली हाथ। संपत बहुत संचित करी पर चली राई नहीं साथ, मंगत भरम गुबार में ले चलिया खाली हाथ। और जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में ही खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती, रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लग जाता है और आगे इससे कुछ बनता नहीं। मौत सामने नजर आने लगती है। जो जीवन में माल धन इकट्ठा किया था उसे पुत्र कलत्तर बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में न स्वाद से कुछ खाया, न पहना, न पुण्य दान किया, न सेवा में खर्च कर सका। महाराज जी फरमाते हैं, जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाचे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाचे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। इसमें श्री महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो भी अच्छा बुरा कर्म जीवन के रहते किया है वही साथ जाने वाला है, और कोई संबंधी तुम्हारे जाने के बाद जो भी पुण्य दान कर रहा है उसका फल उसी को मिलेगा, ना कि उस जीव को, उस जीवात्मा को जो चली गई है। इसलिए शरीर के रहते रहते जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है वही साथ जाएगा। तो आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह करते देखकर मन ही मन कूदता जाता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई सुनता ही नहीं। मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव करना, जायदाद वगैरह खड़ी करता रहा। यह समझ ही ना आई कि यह असली रास नहीं है। यदि झूठ कपट छल प्रेम द्वारा कूड़ को सत करके इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। यह समझ में नहीं आया, यह सब संपदा इसी जगह रह जाने वाली है। उसे यह पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास नेक इमाली है। जिंदगी में ही कोई अच्छा कर्म ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। कहते हैं, बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आम तौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति के अंदर यह विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारी कल्याण कर दे, जबकि जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर के बरामदे में कर देते। कहते हैं कि बूढ़े की मत मारी गई है, इसे अभी भी खाने का लालच बना हुआ है। जिनके वास्ते बड़े चाव चौंप से बड़े बड़े आराम व सुख के समान इकट्ठे करता था, वह दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे। यह संसार है, कोई बेटा पोता देवता सारा नहीं बन सकता। जब मरता है पीछे घोड़ों पर चढ़कर चोरियां जुलाते हैं, बड़े बड़े आला कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक नहीं। जब मर गया बाजे गाजे शुरू कर दिए,
यह बातें आम रोजाना देखने में आ रही हैं। जीवन में ही जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान, अच्छे से अच्छा कर्म ही सहायता करने वाले हैं। जो यह समझते हैं चार रोजा यह शारीरिक यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकती है, वह ही बाहोश बुद्धि है, जो ठीक समझकर ठीक ही चलते हैं। ऐसे भी बाहोश बुद्धि वाले जीव संसार में बहुत हैं, जो बगैर सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे भी संसार में होते हैं जो समझते ठीक हैं, मगर करते वक्त लोभ मोह के वश होकर गलत कर्म कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है, वह ही बड़ी अकल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीनदयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शें, ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सकें। जितना समय शरीर ने अब तक भोगों को भोगा है वह तो समझो काल के मुख में ही चला गया, आगे का क्या भरोसा। समा गया जो ओद का, सो ही काल गयो खाए, मंगत भरमन त्याग के, नित सिमर लीजो प्रभराय। समा गया जो ओद का, सो ही काल गयो खाए, मंगत भरमन त्याग के, नित सिमर लीजो प्रभराय। आगे का क्या भरोसा है, इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। एक प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी संसार का मोह कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित्त हो तो उसे हटाकर प्रभु के नाम में लगाएं। अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते हैं रहते हैं, हालांकि बड़ा सोच समझकर कदम उठाते हैं, फिर भी परेशानियां उसी तरह खड़ी रहती। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के वास्ते दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, रंगारंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है प्रभु की कैसी आश्चर्य रची हुई यह संसारिक लीला है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है कि जिस करके भ्रम अंधकार बढ़ता जाता है। एक जीव की ही ऐसी हालत नहीं, बल्कि सब संसारी जीवों के अंदर इच्छा का चक्कर चल रहा है। मन करके ही अपना पराया नजर आता है, और मन करके पकड़ना और छोड़ना यानी ग्रहण और त्याग है। दुख सुख जिस कदर महसूस हो रहा है, मन करके ही है। मन करके ही पुण्य दान में प्रवृत्त होता है। मन में अनेक तरह के मनन होते रहते हैं। मन का भटकना ही संसार है। अज्ञानता की फांसी मन की ममता ही है। जो जो संसार को देखता है, नए से नया रंग नजर आता है। जिसने मन को अपने हाथ में कर लिया, यानी प्रेम श्रद्धा विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया है, वह मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है। इसमें श्री महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि यह मन बहुत चंचल है, और इस मन को अगर प्रेम श्रद्धा विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया जाए तो यह प्रभु सिमरन में लग सकता है। अन्यथा मन का काम तो है कर्म करना, यह तो हर वक्त कर्म करता ही रहेगा।
और अगर अच्छी तरफ लग गया तो अच्छे कर्म ही करेगा। वह मन एकाग्र होकर डोलने से रहित हो जाता है, बार बार बाहर नहीं दौड़ता है। बगैर प्रभु नाम सिमरण के मन की तपिश चंचलता दूर नहीं हो सकती। महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक प्रभु का नाम सिमरण मन के अंदर नहीं करेगा, इसकी तपस और चंचलता, चंचल तो बहुत पहले से बहुत चंचल है, तपिश और चंचलता दूर नहीं हो सकती। सारी सृष्टि मनोमात्र है, यह सारी सृष्टि मन के ऊपर ही चल रही है। जब तक मन में ममता, संसार, पदार्थों, सुखों की छाई हुई है, मैं, मेरी, मेरा, तेरा अंदर खड़ा है, तब तक ये जकड़ा हुआ है। इस बंधन से छुटकारा पाने के वास्ते ही ईश्वर भक्ति है। जिस वक्त मौन रूप को समझ जाएगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु प्राण कर देगा, उस समय सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा। महाराज जी ने एक तरीका बता दिया है कि इस मन को सिमरन में लगाने से ही शांति मिल सकती है। संसार की आश्चर्य लीला को कौन तोल सकता है? दीनदयाल के प्राण होने से ही छुटकारा है। अपने छुटकारे का विचार करें। अनंत जीवों के अनेक तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है? अनंत जीवों के अनेक तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है? बारंबार अपना भ्रम निवारण करने की कोशिश करें। संसार की हालत को देखकर विचार जरूरी करें, मगर किसी को तुम जरा समझा कर तो देखो कि संसार झूठ है, असत्य है। आम दुनिया संसार को सत्य मानकर तपायमान हो रही। महाराज जी ने यहां भी क्लियर कर दिया है कि झूठ संसार और सच करता। अगर किसी आदमी को तुम, क्योंकि उसको आम दुनिया को, संसार को सत्य मान रही, क्योंकि उसी को सुख, उस संसार में सुख को मानकर सच्चे सुख को नहीं समझ रहे हैं, इस झूठे सुख को सुख मानकर तपायमान हो रहे। ईश्वर को सत्य जानने वाले विरले ही होंगे। मन की असल सत शांति पाने वाले कोई गुरमुख होंगे। असल में तो सच्ची खुशी मन की लीनताई अवस्था में ही है, जिस अवस्था को पाकर सब द्वंद्व विकारों से मन निर्विकार हो जाता है। जिस समय शरीर की ममता को आप तप ध्यान द्वारा खत्म करेंगे, तब जाकर समता शांति अनुभव होगी और चित्त ठंडा हो जाएगा। एको एक सब माई दर्शावे, सर्व माई देखे एक प्रभताई, एक प्रभ चरणी पायो विश्वासा, जाए निर्भय धाम से। एक प्रभु का विश्वास मन में आने से निर्भय धाम को प्राप्त हो जाता है। कर्म बंद सकल भयो पूरा, दुर्मुकाम जाए भाषा पायो, मंगत पूर्ण प्रभ के मेल से, नित ही नित्य आनंद समाये। कर्म बंद सकल भयो पूरा, दुर्मुकाम जाए भाषा पायो, मंगत पूर्ण प्रभ के मेल से, नित ही नित्य आनंद समायो। ममता अंधकार विनाशया, पाए दिव्य दृष्ट अंतरमाही, मंगत सम तत्प्रकाश से, भय भरम सब जाए। ममता अंधकार विनाशया, पाए दिव्य दृष्टि अंतरमाही, मंगत सम तत्प्रकाश से, भय भरम सब जाए। सब ऋषियों मुनियों ने समभाव की महिमा गाई है। समता बुद्धि जिस समय प्राप्त हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही असली जीवन है। जरा गौर करके देखो तो पता लगे, सब जिया जंतु को तृष्णा ने तपायमान कर रखा है। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। असली ममता का रूप तृष्णा ही है। इसमें गुरुदेव ने कहा था, पुस्तक में से एक पत्र महाराज जी का मिलकर श्रवण करेंगे।
संसार यात्रा का अध्याय, आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला। आगे प्रेमी जी पत्र लिखा गया है, तुम अपनी सत श्रद्धा द्वारा हर वक्त हमको हृदय में देखो। ये महाराज जी उनको फरमा रहे हैं कि तुम अपनी सत श्रद्धा द्वारा, अगर चित्त के अंदर सत श्रद्धा होगी, सत श्रद्धा द्वारा ही हम अपने महाराज जी को अपने हृदय में देख सकते। नित्य ही जीवन श्रेष्ठ पवित्र बनावे। महाराज जी हमें हर पत्र में हर जगह हिदायत देते हैं कि जीवन आला श्रेष्ठ मतलब पवित्र बनावे। जीवन पवित्र होगा, उससे नेक विचार आएंगे। यह संसार बड़ा कठिन है। अंतर हृदय से प्रभु प्राण होकर अपना जीवन निहायत शुद्ध स्वरूप वाला बनावे। अविनाशी परमेश्वर का अनुभव करने का उद्देश्य है, मगर शारीरिक विकारों में भूलकर हर एक जीव दुखी हो रहा है। अब प्रेमी जी अपनी जिंदगी के सही कर्तव्य को पालन करने का पुरुषार्थ करें, यानी मानसिक शांति की प्राप्ति करें। नित्य ही मन में नाम सिमरन का भाव बनाए रखें। ये महाराज जी हमें हर जगह यही समझाते हैं कि जो हमारा नियम है, सुबह शाम 2 घड़ी प्रभु का नाम सिमरन करना, वो बनाए रखें और तमाम विकारों से अपने आप को पवित्र करें। जब हम नाम सिमरन करेंगे तो ये विकारों से हमें खुलासी मिलेगी और हमारा मन पवित्र होगा। और नित्य ही सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को विचार करते हुए अपनी कल्याण करें। यह ही गुरु का आशीर्वाद है। देखिए हमें महाराज जी हर जगह गुरु आशीर्वाद भी दे रहे हैं। प्रभु सहायक होवें, अपनी कुशल पत्रिका लिखते रहा करें। अधिक तुम्हारी जिंदगी प्रेम में ही, धर्म में ही और कल्याण स्वरूप वाली चाहते हैं। महाराज जी हमारे से क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रेम में ही हो, धर्म में ही हो और कल्याण स्वरूप वाला हो। प्रभु नित्य ही तुमको सत आचरण प्रबलता देवे, हर वक्त हमको हृदय में देखें। ऐसे जिंदगी बनाओ जो सर्वानंद स्वरूप होवे, प्रभु सत प्रतीत देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अंत में श्री महाराज जी को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सब जीवों को सत बुद्धि, सत विश्वास बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।